अस्सलाम वालेकुम, मैं सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त व आप खैरियत से होंगे। इस जगह मौजूद हूँ, मैं बाहर अपने गांव की मेन रोड के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे दाएं बाएं, मेरे आगे पीछे सर सबज लाते खेत हैं और बहुत ही एक खूबसूरत प्लीस है और पुरसकून नज़ारा आप ये देख सकते हैं। मेरे दोनों तरफ ये मेरी राइट साइड है और ये जो मेरा लेफ़्ट साइड है और ये आगे भी देख सकती है। यानी कि चारों तरफ यानी कि खेत है। आपको समझ सकते हैं, आप सोच सकती हैं कि जो एक गांव का जो एक बैरूनी मंजर होता है वो कितना खूबसूरत, कितना औसम होता है। 2 दिन से तकरीबन बारिश हो रही है। कल हल्की फुल्की बारिश थी मगर आज जो दोपहर के टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी अच्छा खुशगवार मौसम है और अभी भी आसमान के ऊपर बादल बने हुए हैं। और जो एक ख़बरें चल रही थी मीडिया के ऊपर कहत साली की, खुशक साली की, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो अब कह सकते हैं क्योंकि ऐसी खबर नहीं रही या कोई ऐसा सीन नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यानी कि अपनी अब्र रहमत जो है वो बरसा दी है। बारिश एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को जिसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा बारिशें हों तो हम नुकसान कह सकते हैं, अदरवाइज़ बारिशों का अमूमन हो नुकसान नहीं होता। कि अब जो फसलें थी मोस्टली गंदम की फसल थी और बारिश की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बारिशें होंगी तो फसलें होंगी, बारिशें होंगी तो ज़रे ज़मीन पानी होगा, बारिशें होंगी तो मौसम में तब्दीली आएगी, बारिशें होंगी तो बीमारियों का जो एक मौसमी बीमारियाँ होती हैं उनका ख़ात्मा होगा। तो यानी कि ये जो बारिश होती है ये किसानों से लेकर जितने भी शहरी आबादी के लोग होते हैं वो सब के लिए बहुत ही खुशगवार होती है। अब यानी कि अब जो फरवरी का महीना ख़त्म हो चुका है, आखिरी तरीक़ है फरवरी के लिए, यानी कि लास्ट डेट है फरवरी की 28 तारीख है। तो सर्दी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मौसम बहार है, यानी कि और बहुत ही एक अच्छा मौसम है। कल मैं अपने काम के घर से कहीं गया था और तकरीबन मैं 3-4 घंटे बाइक पे यानी कि चलता रहा, ड्राइव करता रहा और बारिश के अंदर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एक पुरसकून और खुशगवार नज़ारा था। और यानी कि एक आप कहें सर्दी का कोई नामो निशान भी नहीं था। ना वो सर्दी जो थी बिल्कुल ना होने के बराबर कह सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं तो यानी कि एक नॉर्मल जर्सी पहनी हुई है और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी जो शुरू हो गई है इस वक्त अभी, तो मगर जो सर्दी है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार औसम मौसम है। तो मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी के बिना, दरख्तों के बिना जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। अगरचा कि अब दरख्त कम हो गए हैं, जंगलात कम हो गए हैं, दरख्तों का कटाव बढ़ गया है, मगर फिर भी जो महकमा मौसमियात वाले हैं, जो तज्ज़िया कार हैं या इन चीज़ों को समझते हैं, वो दरख्त को उगाने पे ही ज़ोर देते हैं। मगर अगर कोई शहरी आबादी है तो शहरी आबादी में पार्कों को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में पार्क नहीं होंगे उस एरिया को लोग पसंद नहीं करते। कि लोग सुबह अपनी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए या कुछ देर रेस्ट के लिए और या कुछ देर कुदरती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग पार्कों का ही इंतखाब करते हैं और लोग पार्कों में ही जाते हैं। तो ये सारी बातों का लुबल ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी से ये कुदरती चीज़ें उठा ली जाएँ तो अगर सब मसनूई चीज़ों से, बेशक हमने दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, मगर यानी कि कुदरती चीज़ों के बिना हम बिल्कुल सिफर ब सिफर हैं और हम शायद चंद घंटे तो बहुत मुश्किल, चंद मिनट भी नहीं बल्कि चंद सेकंड भी ज़िंदगी ना गुजार सकें। अगर हमारे बीच में से ताज़ा हवा उठा ली जाए तो फिर क्या बचेगा? जहरीली गैसें, जहरीले मादे ही बचेंगे। अगर हमारे बीच में से ये कुदरती जो बारिश है उठा ली जाए, ख़त्म कर दी जाए, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? गंदा, बदबूदार, जहरीला, मुख्तलिफ़ केमिकलों से भरा हुआ पानी जिसके लिए हम चंद सेकंड में ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हमारे बीच में से दरख्त उठा ली जाए तो भी क्या बचेगा? यानी कि हीट ज़्यादा गर्म बड़ी बड़ी इमारतें, अगर ये सब्ज़ा उठा ली जाए तो क्या बचेगा? यानी कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो यानी कि मौसम को इंजॉय कर रहे हैं
और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं देहाती ज़िंदगी से। ये जो मेरी इस साइड पे है ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पे कच्ची ईंटें बनाई जा रही थी जिनको बाद में ईंटों वाले भट्टे के अंदर जाकर पकाना था, मगर इस भट्टे के मालिक काफ़ी नुकसान हो चुका है। और यानी कि खैर कारोबार है, कारोबार में नुकसान नहीं होते, ये एक कारोबार का हिस्सा है। तो यानी कि जो यहाँ पे मज़दूरों ने काफ़ी मेहनत के साथ ईंटें बनाई थी मगर ये ख़राब हो चुकी हैं और उनको उनकी मज़दूरी जो है वो मिल चुकी है, उनको उनकी मज़दूरी अदा कर दी गई है। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर आप भी कुदरती ज़िंदगी से, हकीकी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो ज़रूर फिर आप गाँव में आइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।